अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मैं 18 चैप्टर पहले डिस्कस करा चुकी हूँ। इनके SLO क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट में किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि आप इनके बारे में थोड़ा सा बताएं, तो मैंने बोला था ये कि इनमें आपको तब टॉपिक्स वाइज SLO कराऊंगी, उसके बाद ये आपको इनेबल होंगी, इन टॉपिक रिलेटेड साथ साथ मैं कराऊंगी। हमारे पास आ रहा है डिफाइन द टर्म ड्रग। ड्रग के टर्म को डिफाइन करें तो हमारे पास ड्रग वो ही सब्सटेंसेस है कि फार्मा मीन ड्रग, फार्मा कौन से निकले हैं कि वो जो मॉडिफाई करे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब हमारे पास आ गया है सब्सटेंसेस आर प्रोडक्ट दैट इज यूज टू मॉडिफाई फिजिकल सिस्टम ऑफ बॉडी, कि वो फिजिकल सिस्टम ऑफ बॉडी को मॉडिफाई करते हैं। उन ड्रग्स के टर्म जैसे अब सेडेटिव्स हैं वो आप क्यों यूज़ करते हैं नींद के लिए। अगर पर्सन लॉन्ग टाइम उसको यूज़ कर रहा है तो उसके लिए इतना बुरा इफेक्ट है, वो क्या है कि उसको फिर पूरी लेनी पड़ेगी और उसके CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी बहुत से इफेक्ट है। तो ये आपको मैं ये आप टॉपिक में से ही आप खुद कर लोगे। इसमें ये वाले ड्रग में आप अच्छे से पॉइंट कैरी आउट करें, इधर सीटेड बिग से करें, लाइक अनलाइक फार्मेसी से करें, तो आपके पास एक SLO क्वेश्चन का अच्छा सा आंसर बन सकता है। इनके की पॉइंट्स ये मैं आपको दिखा देती हूँ जूमिंग करके। ये देखें, ड्रग मीन एनी कंपाउंड दैट हैड मॉडिफाई द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपको बोले है कि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि प्रोमोट हीलिंग, क्योर डिजीज़, कंट्रोल स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, प्रिवेंट डिजीज़, डिक्रीज कॉम्प्लिकेशन, रिड्यूस एक्सेसिव हार्मफुल एक्टिविटी इन द बॉडी। ये तो मस्ट है। उसके बाद ड्रग्स दो तरह के होते हैं, या तो ओरल हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, या थ्रू इंजेक्शन, तो आप लोगों को पता है। अब सेकंड हमारे पास है इनलिस्ट वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के सोर्सेज, कि हमने फर्स्ट पहले भी पढ़ा था कि एंशियंट पीपल जो होते हैं वो ड्रग्स को ऐसे फाइंड करते हैं, वो फ्रूट स्टेम लीव्स को फाइंड करते हैं। कैसे कि वो जब फूड की तलाश में जाते हैं। अब मिनरल है, एनिमल, प्लांट, सिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी मैं बताती हूँ सोर्सिफिकेटी। ये आपके पास ये आ गया, इनमें से आप अच्छे पॉइंट कैरी आउट करें। अब इसके मैं SLO क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगी। अभी इससे पहले हमारे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अब अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो उसको कैसे पेन क्लियरिटी होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। अब हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है आफ्टर सर्जरी इस हैंड की। अब ये हमारे पास पेन, इसको हम डिलीवर क्या करेंगे, या तो एनाल्जेसिक लेंगे, पेन किलर यानी। अब पेन किलर भी दो तरह के हम यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। लिखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि पेन किलर को एनाल्जेसिक भी बोलते हैं। दो तरह के पेन हमारे पास होते हैं, एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन क्यों होता है? आफ्टर सर्जरी हल्का फुल्का सा दर्द होता है। क्रोनिक पेन आपके पास लॉन्ग टर्म पेन होता है, जैसे कैंसर हो गया। और आपके पास आर्थराइटिस भी इसमें आ सकता है कि जब कार्टिलेज इसमें जो ख़त्म होना, डिपोजिशन होना कैल्शियम की शुरू होती है। और ये मुझे आप बताए ना, इसका फ्लेक्सिबल जो होती है इसकी वो अट जाता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे सीख खाती है लकड़ी को, वैसे ही ये सिस्टम होता है। नहीं, बात सुनिए ना आप मेरी। आपने कहा था फर्स्ट लेक्चर में 50 अबव एज में होता है, और अबव 50 एज मैन्युफैक्चर साइक्लिंग के रिमूवल के बाद, उनके डिस्ट्रक्शन के बाद। अब मैं आपको एक्यूट पेन के एग्जांपल बताऊंगी। अब आपके पास एक्यूट पेन की एग्जांपल आ गई है पेनाडोल पेन रिलीवर है। अब आप इनकी शेप देखें तो आपके पास ये है, यानी कि आप दिन में एक बार भी लें तो ये पेन का इफेक्ट, एक तो ये ब्रेन पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स जो ऐसे, आप न्यूरॉन्स की तो मैं आपको बता देती हूँ, लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, कि न्यूरॉन्स के जो सिग्नल आगे जाते हैं ना ब्रेन तक पहुँचने से, इनमें बीच में ब्लॉकेज कर देती है कि तुम सेंस अभी ना सिग्नल भेजो ब्रेन की तरफ, तो ना वो पेन फील करें। दूसरा, पेन किलर टारगेट एक्शन में जाते हैं, जिस ऑर्गन में पेन होता है तो वो उससे रिलीफ हो जाता है। ओके, एंड थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई एम न्यू। थैंक्स।